बच्चों ये है हमारा लेक्चर 205 और हम कर रहे थे चैप्टर 4 आपका साइंस में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। सो हमने मोस्टली सारे मॉडल्स कवर कर लिए थे इस चैप्टर के, जो एटम के जो भी मॉडल हैं वो सारे कवर कर लिए थे। मोस्टली हम एंड पे थे, हम कर रहे थे बैक एक्सरसाइज के थोड़े से क्वेश्चंस, तो हम करते हैं उसे कंटिन्यू। बच्चों पेज नंबर 54 आपका एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। सो 5th नंबर है, कंपेयर ऑल द प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम गिवन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर जितने भी एटम के मॉडल्स दिए गए हैं, चाहे वो एक्सेप्ट किए गए हैं चाहे वो नहीं किए गए हैं, सारे मॉडल्स को कंपेयर करो, सबके बीच में कंपैरिजन करो। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके 4 टॉपिक कवर हो रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में चारों टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, सो हम देखते हैं चारों का कंपैरिजन, तीनों का कंपैरिजन। सो 3 मॉडल्स पढ़े हमने, थॉमसन, रुदरफोर्ड, बोर। ठीक है, सो इस तरह से हम पार्टीशन कर लेंगे। थॉमसन मॉडल में क्या पढ़ा, स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। हमने पढ़ा कि पूरा स्फेयर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। रुदरफोर्ड में हमने क्या पढ़ा कि स्फेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ऑल मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। हमने क्या पढ़ा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा सेंटर में हो जाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, और सारा जो मास है वो न्यूक्लियस में ही रहता है। बोर, पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। सो बोर में भी यही था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे भी देखो पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, न्यूक्लियस। ठीक है, सो ऑल मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, थॉमसन में था इलेक्ट्रॉन्स आर स्प्रेड रैंडमली ऑल ओवर इन द स्फीयर। हमने पढ़ा भी था कि भाई क्रिसमस पुडिंग से कंपैरिजन किया जा रहा था। सो इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, ड्राई करंट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स थे, सो जो कि पूरे फैले हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली फैले हुए थे पॉजिटिव स्फीयर में। रुदरफोर्ड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, एकदम ऑर्बिट्स में रिवॉल्व हो रहा थे इलेक्ट्रॉन्स। और बोर में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। अब ये याद रखना, डिस्क्रीट, बोर में डिस्क्रीट मतलब एनर्जी लेवल्स कहलाता है। एंड डू नॉट रेडिएट एनर्जी भी बिल्कुल लूज नहीं करते, यहाँ एनर्जी लूज करते हैं, यहाँ नहीं करते। और भी आगे कंपैरिजन है, देखते हैं। सो ये थॉमसन, रुदरफोर्ड और बोर की। सो थॉमसन का डायग्राम बना देंगे कंपैरिजन में, थॉमसन मॉडल, फिर ये रुदरफोर्ड मॉडल और ये है बोर्स मॉडल। ठीक है, ये तो आपने बनाए भी हैं और आपको कंपैरिजन में भी छोटे छोटे से बना देने हैं। सो ये देखो पॉजिटिव स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अल्फा पार्टिकल्स हैं जो पास हो रहे हैं, और ये है आपका बोर्स मॉडल। ठीक है, न्यूक्लियस है, KLM शेल है। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भाई पॉजिटिव नेगेटिव बराबर है और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस होता है बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द होल एटम। और यहाँ पे ऑर्बिट्स वर टर्म्ड एज एनर्जी शेल्स, यहाँ पे ऑर्बिट्स को एनर्जी शेल्स कहा गया है, KLMN से दिखाया गया है। ठीक है, सो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर है, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो न्यूक्लियस का साइज है बहुत छोटा है कंपेयर टू एटम, और KLMN एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, सो ये हुआ आपका कंपैरिजन बिटवीन द 3 मॉडल्स, थॉमसन, रुदरफोर्ड एंड बोर। ठीक है, 4 कंपैरिजन हैं, पहले 2 थे और ये तीसरा डायग्राम और चौथा वो डायग्राम को समझाता हुआ। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। क्या बोल रहा है कि भाई रूल्स को समराइज करो। ये आप पढ़ चुके हो, अंदर एनसीईआरटी के अंदर था कि भाई रूल्स क्या हैं आखिर बोर एटॉमिक मॉडल के। सो द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आर। सो आंसर है, द रूल्स फॉर राइटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स आर। तो क्या रूल्स है, पहला रूल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n²। जो कि एक शेल में कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, 2n² हो सकते हैं। सो n ऑर्बिट नंबर होता है 1 2 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स आर, K शेल में अगर n इज इक्वल टू 1 इस फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या होगा 2, L इज इक्वल टू 2 इस फॉर्मूला में रखेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8।
फिर n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ठीक है। सेकेंड, द मैक्सिमम नंबर दैट कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8, सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेट इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट नहीं होते हैं शेल में जब तक कि अंदर के शेल्स नहीं भरते हैं। पहले अंदर के शेल भरेंगे, K भरेगा, L भरेगा और फिर बाहर वाले भरेंगे, ठीक है। सो ये हमने डिस्कस करा था ऑलरेडी एनसीईआरटी के अंदर, फिर से आया है। अब आया है तो लिखना पड़ेगा, बैक एक्सरसाइज में यू हैव टू राइट इट। क्वेश्चन 7 है, डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। वैलेंसी को डिफाइन करो और सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एग्जाम्पल समझाओ, वैलेंसी उनकी समझाओ। सो वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है? द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है। सो ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देना है। सो वैलेंसी क्या है? सो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। सो सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेंगे। सो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 14, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 284, ठीक है। सो इसकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी तो ऑब्वियसली वो 4 इलेक्ट्रॉन्स या तो ले सकता है या तो दे भी सकता है, तो 4 ले या दे। सो वैलेंसी क्या होगी? 4। वैलेंसी क्या होती है? 8 बनाओ या 0 बनाओ, ठीक है। इसके बाद है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है 8, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? 2,6, क्योंकि पहले में दो मैक्सिमम होते हैं के शेल में और L फिर 8, ठीक है। सो यहाँ देखो 6 हैं। तो इसमें कैपेसिटी क्या है? 2 लेने की। ऑब्वियसली 6 के 6 देगा तो दिक्कत हो जाएगी। 2 लेने की कैपेसिटी और पूरा 8 करेगा। सो इसे कहते हैं वैलेंसी, इसकी 2 होगी, ठीक है। अच्छा, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन 7 का आंसर। एक और चीज जो अभी अगर मैंने बात निकाली है तो मैं आपको ये चीज समझा दूं। जैसे कि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है। मतलब ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को लेना है, ठीक है। ऑक्सीजन को क्या लेने हैं? 2 लेने हैं। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? लेने वाला हो गया ना। ऑक्सीजन क्या हो गया? रिसीवर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको रिसीव करने पड़ रहे हैं। सो वो रिसीव कर रहा है ना, सो उसका जो आयन क्या हो जाएगा? O2-। ये चीज थोड़ी समझने जैसी है। देखो, ऑक्सीजन था, ठीक है। ऑक्सीजन ने क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए, ठीक है। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिसीव किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, तो क्या हो गया उसका चार्ज? 2-, ठीक है। तो अब अगर मैं अब पूछूं कि O2- में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप कहोगे 28, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ले लिए ना। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, ये देखो, ये आंसर तो पूरा हुआ। ये मैं आपको नई चीज बता रही हूँ, गिव और टेक की चीज बता रही हूँ कि गिव और टेक के बाद की कहानी क्या। सो गिव और टेक के बाद आयंस बनते हैं। क्या बनते हैं? आयंस, ठीक है। सो यहाँ देखो, इसने 2 लिए, हाँ, टेक रिसीवर हुआ। अब रिसीवर हुआ तो उसने नेगेटिव आयन हो गया इसका, ठीक है। सो इसने लिए नेगेटिव, तो अब देखो 2 तो इसने ले लिए, तो अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 8, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। सेम जैसे Na की बात करती हूँ, ठीक है। जैसे Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 2,8,1, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैलेंसी क्या है? 1, क्योंकि ये एक गिव कर सकता है। सो वैलेंसी हुई 1। सो देखो, अब इसकी कैपेसिटी क्या है? देने की कैपेसिटी। किसको देगा? किसी और एटम को देगा, किसी और एलिमेंट को पर ये दे देगा, ठीक है। सो ये इसने तो दे दिया। सो अब जब Na ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। सो जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो यहाँ क्या बनेगा? Na+,
ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए हायर लेवल की बात हो गई। फिलहाल भले इसको इस पे आपको O2 माइनस है ये याद रखो, ठीक है, गिव और टेक अगर, पर इतना याद रखो, देखो जो रिसीव करता है, जो लेता है उसका नेगेटिव आयन बनता है, और जो देता है, ठीक है, ये देखो जो देता है उसका पॉजिटिव आयन बनता है, और जो रिसीव करता है उसका नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए ना, देखो ये ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन था, सो किसने 2 माइनस, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम के बाद हम लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बर्लियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। सो फ्लोरीन का लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा आपके लिए ज़्यादा ही हो गया। फ्लोरीन एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है 9, फ्लोरीन का 9 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,7। सो अब क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, सो ये लेगा, सो ये लेगा तो क्या हो जाएगा? रिसीव करेगा तो माइनस, ठीक है, जो देता है वो प्लस। सो अब लेगा तो क्या हो गया? 2, तो मैं आपसे पूछूं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, तो आप कहोगे 8 हैं। सेम इसने भी दे दिया, तो इसने दे दिया तो ये गायब, तो मैं पूछूंगी अब क्या बचा? 2, 8। मैं पूछूंगी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, तो आप क्या बोलोगे? क्या है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 8, ठीक है। सो जब आप लेना देना कर देते हो तो वैलेंसी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है मोस्टली 8 होते हैं, और वैलेंसी हो जाती है 0। थोड़ी सी बात बाउंसर जैसी जा रही होगी, ठीक है। सो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का बड़ा लग रहा है, तो छोटे एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। ये चलो ऑक्सीजन फिलहाल भूल ही जाओ, आप ऑक्सीजन सोचो ही मत, है, ठीक है। फिलहाल ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझो। देखो Na है, एटॉमिक नंबर 11 है, सो 2, 8, 1, वैलेंसी 1 है। सो ये देगा तो मतलब दे देगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। ये लेगा, रिसीव करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। सो इसी तरह से मैग्नीशियम होता है, ठीक है। इसमें भी, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन वाला दिखा रही हूँ। एटॉमिक नंबर क्या है? 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2। अब ये क्या करेगा? देगा, तो देगा तो क्या होगा? क्या बना देगा? 2+, देने वाला 2+ बना देता है। फिर मैं अगर दे देगा तो क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पर इतना आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। देने और लेने के बाद होता क्या है? देने और लेने के बाद आयंस बनते हैं, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो अब ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए था। सो मे बी आप ये थोड़े से एग्जाम्पल्स लिख लेना। देखो Na का लिख लेना, फिर ये फ्लोरीन का लिख लेना आप, फिर ये मैग्नीशियम का भी लिख देना, ठीक है। सो ये आप थोड़े से एग्जाम्पल लिख लेना, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 8th है, अभी मेरा पढ़ाना बाकी है, ये टॉपिक ही पढ़ाना बाकी है। 9th वाला देख लेते हैं। 9th क्या बोल रहा है? Na+ हैज कम्प्लीटली फिल्ड K and L शेल्स, एक्सप्लेन। ये वाली चीज मैंने इसलिए अभी समझाई, मुझे पता था आगे कहीं क्वेश्चन में आएगी। Na+ हैज कम्प्लीटली फिल्ड K and L शेल्स, एक्सप्लेन्स। बोल रहा है Na+ के जो K और L शेल्स है वो फिल होते हैं, क्यों होते हैं? सो देखो मैंने आपको बताया था कि Na+ क्या हो जाता है? 8 हो जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन तो उसके 2 शेल्स हो जाएंगे, क्योंकि एक शेल तो उसने दे दिया, ठीक है। सो Na+ हैज कम्प्लीटली फिल्ड K and L। देखो ये भी फिल्ड है, 2 है, ये भी फिल्ड है। सो कह रहा है इसको एक्सप्लेन करो, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो हम करते हैं 9th नंबर का एक्सप्लेनेशन। सो 9th नंबर देखते हैं, जो मैंने बोला कि Na+ हैज कम्प्लीटली फिल्ड K and L शेल्स, एक्सप्लेन। सो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखेंगे कि भाई एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो लिख ही देने का, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज 281, ठीक है। सो Na+ हैज कम्प्लीटली फिल्ड K and L शेल्स, बोल रहा है एक्सप्लेन करो। सो अब यहाँ देखो सोडियम क्या करेगा? लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो सोडियम एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन,
टू बिकम स्टेबल। ठीक है, सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, एंड फॉर्म Na+ आयन। ठीक है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या फॉर्म करेगा, Na+ आयन। सो इसलिए इसके जो हैं ये दो शेल्स क्या हैं, फिल्ड हैं, हेंस इट हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L shells। ठीक है, सो 9th नंबर 11 है एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 281 है, सोडियम एटम लूसेस 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल एंड फॉर्म Na+ आयंस, हेंस इट हैज कंप्लीटली फिल्ड K and L शेल्स। ठीक है, सो इस तरह से ये हुआ क्वेश्चन 9। ठीक है, सिंपली आपने अपनी चीज बोल दी भाई, एक्सप्लेन कर दी। ऐसा ही एक आपको MCQ में क्वेश्चन है ये वाला 17th। ठीक है, मैं थोड़े रैंडम करा रही हूँ, फिर हम थोड़ा जो हमारा टॉपिक बाकी है NCERT के अंदर वो कंप्लीट करके फिर हम सारा स्ट्रेट ले लेंगे बैक एक्सरसाइज। फिलहाल ये से जुड़ा हुआ सम क्वेश्चन था इसलिए मैं दिखा रही हूँ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- आयन्स आर, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Cl- में। सो देखो माइनस क्यों लगा, आयन के आगे माइनस, ध्यान से देखो Cl- आयन है। सो देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 287। सो अब देखो इसके पास कैपेसिटी है एक इलेक्ट्रॉन लेने की। सो जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोरीन वैसे Cl था, पर क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो क्या बन जाएगा, Cl-। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसका ये हो जाएगा Cl-। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2,8,8। सो ये हो गया 8, ये फुल हो गया, ये एकदम से फुल हो गया। सो अब क्वेश्चन पूछ रहा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन Cl- आयन आर, तो बताओ कितने होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, बाहर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने हैं 8। सो आंसर है बी का 8। ठीक है, ये थोड़ा सा लॉजिक है, ये जो मैंने अभी आपको Na+ और ये Cl- वाली बातें अभी सिखाई, ये ही चीजें मेरे को आपको समझानी थी और ये बहुत जरूरी। देखो MCQ में है तो मतलब ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होगा, बैक एक्सरसाइज में नहीं होता। एक और है पीछे क्वेश्चन वैसा ही है, यहाँ देखो ये क्वेश्चन है 18th नंबर है आपका। सो 18th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। इनमें से A, B, C, D में से सोडियम क्या होता है, सोडियम है 11th एटॉमिक नंबर वाला, 11 एटॉमिक, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11। सो कह रहा है इसमें से सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, क्या ये है, नहीं, क्या ये है, नहीं, नो, क्या है 2,8,1। ठीक है, सो डी की है 2,8,1। ठीक है, सो ये है 18th की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों अब हम हमारे NCERT के टॉपिक्स में आ जाते हैं वापस से, और हमारा ये चैप्टर फाइनली कंप्लीशन पे है, हम कंप्लीट कर पाएंगे शायद आज के लेक्चर में। सो हम आते हैं NCERT के पेज 52 में, और हम थे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर टॉपिक पे। सो एटॉमिक नंबर टॉपिक देखते हैं सबसे पहले। एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है, हमने हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद भी कर लिया है, पर एटॉमिक नंबर के बारे में अगर मैं आपसे डिफाइन करने बोलूं तो क्या, सो हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि डिफाइन कैसे करना है। सो एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट, हमें पता है कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ऑब्वियसली न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर पढ़ के इतना तो पता लगा कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं, किसी भी एटम के प्रोटॉन्स ही होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम, Z से डिनोट करते हैं। सिंबल क्या है, Z है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर Z। सो एलिमेंट के हर एटम का एटॉमिक नंबर क्या है, Z है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर Z। ठीक है, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है,
उनके एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होता है। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पसेस। इवन किसी भी एलिमेंट के बारे में आप बता ही तब सकते हो जब आपको उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पता हो। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 क्योंकि हाइड्रोजन एटम में खाली 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस में। इसी तरह से फॉर कार्बन Z इज इक्वल टू 6, कार्बन में Z इज इक्वल टू 6 है। सो देयरफॉर एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, सो फिर से एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। सबसे पहले प्रोटॉन्स होते कहाँ हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, सो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, एलिमेंट के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है। हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1 बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के अंदर खाली एक प्रोटॉन होता है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। उसी तरह से कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब कितने प्रोटॉन्स हैं 6। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर को फाइनली डिफाइन कैसे करोगे, 1 मार्क में भी आता है, MCQ में आता है ये वाला डेफिनेशन। द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सिंबल है Z सिंबल है, एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोलते हैं एंड सिंबल है Z। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब हम देखते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम वी कैन कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। अब मास नंबर में क्या है, मास नंबर में ये स्टडी करके ये पता लगाया गया है कि किसी भी एटम का मास, वजन किसकी वजह से होता है, उसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, इतनी सारी स्टडीज करने के बाद पता लगा है कि मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। ठीक है, दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम में। ठीक है, हेंस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब ये भी 1 मार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं। सो न्यूक्लियॉन्स मतलब जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। जो मास होता है एटम का उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12 यूनिट। कार्बन का मास क्या है 12 यूनिट बिकॉज इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। कार्बन का मास कितना है 12 यूनिट है, इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, सो 6 + 6 इज 12 यूनिट। ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 यूनिट। ठीक है, यहाँ देखो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, उसे मास नंबर कहते हैं। सो और फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ कार्बन इज 12, सो 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स। उसी तरह से मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 यूनिट है। सो अब बताओ कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स। सो देखो आपको एटॉमिक नंबर पता है एल्यूमिनियम का कितना होता है 13। सो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 13। अभी अभी तो पढ़ के आए हो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 13। सो वो नेचुरल है कि उसके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ऑब्वियसली 27 में से 13 गए 14 बचेंगे। ठीक है, सो 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स हो इसके। ठीक है, सो मास नंबर को कैसे डिफाइन करोगे आप, मास नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कैसे डिफाइन करोगे, मास नंबर इज डिफाइंड एज सम एडिशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है किसको,
मास नंबर को, एटॉमिक नंबर को Z से और मास नंबर को कैपिटल A से। देखो नाम शुरू कहाँ से हो रहा है, डिनोट किससे कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर का नाम A से शुरू होता है पर उसका सिंबल क्या है, Z। मास नंबर का नाम M से शुरू होता है पर उसका सिंबल क्या है, A। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। कभी किसी एलिमेंट को दिखाना हो, ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अभी सुन रहे हो, कि कभी भी किसी एटम को और किसी भी एलिमेंट को आपको टोटलिटी में दिखाना हो कि उसका सिंबल क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका मास नंबर क्या है, तो कैसे दिखाओगे। सो इन नोटेशन ऑफ एन द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। तो इस तरह से लिखा जाएगा। देखो ये सिंबल है, ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। सिंबल क्या होता है, एक्स ए जेड। ए मतलब मैंने आपको कहा था है ए, पर ये है क्या, मास नंबर। ये है जेड पर है क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक्स ए जेड। ये जैसे कि देखो एग्जाम्पल, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। उसका मास नंबर क्या है, 14। उसका सिंबल क्या है, एन। तो देखो एन सेंटर में लिखा, एटॉमिक नंबर नीचे लिखा 7, मास नंबर 14 ऊपर लिखा। अब आप कहोगे मैम मास नंबर 14 है, हमको कैसे पता। तो मैंने आपको इसलिए ये टेबल बहुत बारी लिखवाई थी। ये देखो, ये मैंने आपको इसलिए टेबल लिखवाई थी। तो इसमें देखो नाइट्रोजन है, सो ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का प्लस। सो ये देखो प्रोटॉन्स और ये है न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का प्लस। 7 + 7 14। ठीक है, सो ये हुआ आपका मास नंबर। ठीक है, सो एक्स ए जेड। ठीक है, सो ये हुआ N 14 7। तो बच्चों अभी इसके बेसिस पे मैं अगर अलग अलग के सिंबल्स लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ। तो देखो जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H है, एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ही नहीं, तो मतलब मास नंबर भी क्या होगा, 1, क्योंकि 1 प्लस कुछ भी नहीं, 1 ही हुआ। सो कैसे लिखूंगी, H 1 1। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ देखो हीलियम है। सो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 2। ठीक है, सो 2 + 2 4। ठीक है, सो हीलियम में यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, फिर लिथियम है, लिथियम में एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम में एटॉमिक नंबर है 3। ठीक है, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 3 + 4 7। सो 3 7। सो लिथियम 3 7। ठीक है, सो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर सिंबल में लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये टेबल मैंने आपको इतनी बारी लिखवाई थी। देखो जगह जगह पे काम तो आ रही है ये टेबल। ठीक है, अब हम ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, या इंटेक्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑल्सो 8, इलेक्ट्रॉन भी 8 है, प्रोटॉन भी 8 है, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, 8 ही होगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है तो वो 8 ही होगा। व्हाट इज द चार्ज ऑफ द एटम, चार्ज क्या होगा एटम का। तो चार्ज ऑफ द एटम क्या होगा, चार्ज ऑफ द एटम, तो देखो चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से। तो देखो प्रोटॉन्स 8 हैं, मतलब प्रोटॉन्स 8 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं, दोनों 8 8 हैं, तो चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली चार्ज होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज। सो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कर देगा, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, सो 2 क्वेश्चंस पूछ रहा है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 8 होगा। ठीक है, सो पहले का आंसर है 8 बाय। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, हमने अभी अभी पढ़ा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 है, तो एटॉमिक नंबर भी 8। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द चार्ज ऑफ द एटम, तो क्या लिखेंगे, न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल, क्योंकि कारण है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन्स होता है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो दोनों सेम सेम है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, काट देगा, सेम है, सो न्यूट्रल। ठीक है,
Question 2. With the help of table 4.1, find out the mass number of oxygen and sulfur atom. टेबल 4.1 की मदद से आपको ऑक्सीजन का मास नंबर और सल्फर का मास नंबर लिखना है। सो यहाँ देखो, ये है मेरी टेबल 4.1 और यहाँ हमें ऑक्सीजन का और सल्फर का दोनों का मास नंबर लिखना है। सो ऑक्सीजन देखो, ये है ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन का भी मास नंबर लिखना है हमें और सल्फर का भी लिखना है। तो ये रहा हमारा सल्फर, ठीक है। सो हमने अभी अभी पढ़ा कि ऑक्सीजन का और सल्फर का निकालना है। तो हमने पढ़ा था मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8। सो 8 + 8 16। सो क्या लिखोगे इसका सेकेंड वाले का इन टेक्स्ट का आंसर, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो 8 + 8 सो 16, ठीक है। फिर मास नंबर ऑफ सल्फर, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सल्फर है। सो प्रोटॉन्स कितना है 16, न्यूट्रॉन्स कितना है 16। सो 16 + 16 कितना होगा 32। सो 16 + 16 32, ठीक है। सो इस तरह से आप मास नंबर फाइंड कर सकते हो प्रोटॉन्स का भी और प्रोटॉन्स नहीं, सल्फर का ऑक्सीजन दोनों का, ठीक है। सो नाउ बच्चों, अब हम एक नया टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है आइसोटॉप्स। ये आइसोटॉप्स टॉपिक भी आपके एनसीईआरटी के पेज 52 पे है। एक्चुअली हम देखेंगे दो टॉपिक्स, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। सो देखो आइसोटॉप्स क्या होता है। तो देखो नेचर में बहुत सारे एटम्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जो कि पहचाने गए हैं, ठीक है। नेचर में ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पर कुछ ही पहचाने गए हैं और कई ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं पर डिफरेंट मास नंबर्स पर उनके मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर मास नंबर आपको पता है, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर्स, अलग अलग मास नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के बारे में देखेंगे तो इट हैज 3 एटॉमिक स्पीशीज नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीशियम, ठीक है। देखो फिर से पहले बात समझो, आइसोटॉप्स का फंडा समझो। आइसोटॉप्स में क्या है कि हमारे नेचर में बहुत कई एलिमेंट्स के एटम्स पहचाने गए हैं। ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, समझ रहे हो। एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन की ही बात करो तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए गए हैं। नेचर में हाइड्रोजन की 3 प्रजातियां पाई गई हैं। बहुत ज़्यादा अगर दिमाग में जोर पड़ रहा है तो सिंपली ऐसे समझो, आम जैसे समझ लो ना, मैंगो समझ लो। तो मैंगो की कितनी सारी प्रजातियां होते तो सारे मैंगोज हैं। सो वैसा ही कुछ समझ लो, ठीक है। मतलब वैसा तो कंपैरिजन नहीं है पर कुछ तो समझना पड़ेगा ना। तो देखो हाइड्रोजन, अगर आप देखो आइसोटॉप्स क्या होते हैं कि एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर क्या है डिफरेंट। सो यहाँ देखो मैंने आपको क्या बताया था, एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा जाता है, यहाँ नीचे पूछड़ी पे, और मास नंबर ऊपर, ठीक है। सिंबल में हमने दिखाया था ना, ये देखो ये सिंबल हमने अभी अभी देखा था कि एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है, मास नंबर। सो देखो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स पाए गए हैं। नेचर में कितने आइसोटॉप्स पाए गए हैं हाइड्रोजन के 3। देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। सो देखो तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1, ठीक है। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर सेम है बट इनके मास नंबर डिफरेंट है। देखो इसका तो 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। क्या बोला जाता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। प्रोटियम को किससे डिनोट करेंगे, प्रोटियम को से कोई डिनोशन नहीं है
ड्यूटेरियम का डिनोशन है कैपिटल डी, ट्रीटियम का डिनोशन है कैपिटल टी। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1, ठीक है, हर किसी का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, बट द मास नंबर इज 1,2, पर इनका मास नंबर क्या है, मास नंबर देखो 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो इसे क्या कहा जाएगा, आइसोटॉप, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स, ठीक है। सो अदर सच एग्जाम्पल्स आर, बाकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, अदर सच एग्जाम्पल्स आर कार्बन, कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं, कितने 2, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, सो ये देखो 6 है, पर इसका मास नंबर देखो, एक का 12 है, एक का 14, ये एग्जाम्पल्स आपको एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि भाई हाइड्रोजन के कितने हैं 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, और इसके बाद आपका कार्बन है, ठीक है, क्लोरीन है, देखो क्लोरीन है, क्लोरीन, ठीक है, Cl है 17 होता है, ठीक है। सो ये क्या है 35 37, ठीक है। सो 35 ये इसका मास नंबर, 37 हुआ इसका मास नंबर, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज एग्जाम्पल्स आइसोटॉप्स आर डिफाइंड, इन्हीं एग्जाम्पल्स के बेसिस पे आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो आइसोटॉप्स को डिफाइन, ये रही इसकी डेफिनेशन, आ गई इसकी डेफिनेशन। सो डेफिनेशन क्या है, कोई पूछे डिफाइन आइसोटॉप्स तो आप कैसे डिफाइन करोगे, सो आप बोलोगे भाई आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, सो इसे कहेंगे हम आइसोटॉप्स। सो देयरफॉर वी कैन से दैट देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, सो हम क्या बोल सकते हैं 3 हैं। सो देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, ठीक है। सो आइसोटॉप्स क्या होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। सो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं। ईच आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, अब ये चीज भी याद मतलब समझने जैसी एक पॉइंट है, याद रखो कि हर आइसोटॉप प्योर सब्सटेंस होता है, खुद में प्योर होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर, सारे जो आइसोटॉप्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन के कितने 3 हैं, तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। केमिकल मतलब अंदर इंटरनल कंपोजिशन सेम होगा, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, देखने में डिफरेंट होंगे, सेम एज सिबलिंग्स, ठीक है, ब्रदर सिस्टर्स। हम सब क्या हैं, देखो अगर भाई बहन हैं, मेरे अगर 2 भाई हैं, हम सब देखने में डिफरेंट हैं, बट अंदर हमारा ब्लड तो सेम है ना, हमारे पेरेंट, हमारे जो हम दोनों में हमारे जो 3 भाई बहन हैं, सो हमारे में हमारे पेरेंट्स का ब्लड दौड़ रहा है ऑब्वियसली। सो वैसा ही तो हम आइसोटॉप्स हुए ना, मैं और मेरे भाई क्या हुए, आइसोटॉप्स हुए। सो हाइड्रोजन में भी यही है, हाइड्रोजन 3 होते हैं, सो हाइड्रोजन 3 होते हैं, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, उनकी क्वालिटीज, तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज है डिफरेंट, ठीक है, हमारी तरह ही, हमारे भाई बहनों की तरह। सो हम सब क्या हैं, आइसोटॉप्स ही तो हैं, ठीक है। सो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप्स आर सिमिलर बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, ठीक है। इवन क्लोरीन का भी देख लेते हैं, क्लोरीन का एक और एग्जाम्पल, ठीक है। सो क्लोरीन अकर्स इन नेचर इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स, सो क्लोरीन भी नेचर में 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, विद मासेस 35 यूनिट 37 यूनिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्लोरीन नेचर में 2 आइसोटॉप्स के फॉर्म में पाया जाता है, 35 यूनिट 37 यूनिट, और रेशियो क्या है उसके 3:1 है, ठीक है। सो अब देखो यहाँ रेशियो वाली बात आ गई, ठीक है। सो अब आप बताओ कि मास क्या होगा इसका, मास ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है। ये तो आइसोटॉप्स का मास हो गया, तो क्लोरीन का प्रॉपर क्लोरीन का मास क्या होगा, मास नंबर ऑफ क्लोरीन क्या होगा, ये तो उसके 2 आइसोटॉप्स का मास है 35 37। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि क्लोरीन नेचर में 2 आइसोटॉप्स के फॉर्म में अवेलेबल है, एक है 35 यूनिट, दूसरा है 37 यूनिट, ठीक है। और उसका रेशियो भी दे दी गया 3:1, जो कि समझ नहीं आ रहा है आपको समझ नहीं आ रहा है 3:1 क्या है, मतलब ऐसा बोला जा रहा होगा कि भाई ये शायद 3 के पार्ट में है, ये 1 के पार्ट में, कुछ ऐसा होगा।
पर सवाल ये है कि प्रॉपर क्लोरीन जो हम पढ़ते हैं, जो आपने टेबल में क्लोरीन पढ़ा है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, उसका मास नंबर क्या होगा। सो ये सवाल पे आज का लेक्चर हम करते हैं एंड, क्योंकि ये कल हम सीखेंगे, बाकायदा कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है और एग्जामिनर्स की फेवरेट भी है। इन कैलकुलेशंस में से सम्स आते हैं, 1 से 2 सम्स आते हैं, बैक एक्सरसाइज में भी हैं और इवन इसके नीचे भी हैं, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। हर चीज़ डिटेल में लिखेंगे। हमने शुरू में बैक एक्सरसाइज, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए एंड देन हमने यहाँ पे टेक्स्ट डिस्कस करी। सो यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। लिखें तो ऐसे लिखें कि दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। सी द वीडियो प्रॉपरली एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।